हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बात की थी कि रिबेट जो है वो क्या होता है। गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट करने के ऊपर कुछ रिबेट जो है वो ड्यूटी वगैरह जो है वो देती है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा कि वो रिबेट कैसे क्लेम किया जाता है, किस तरीके से वो जो है मिलता है आपको। अगर आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हो और उसके ऊपर रिबेट है, तो वो कैसे क्लेम होगा, कब आपको मिलेगा, क्या उसका प्रोसीजर होगा क्लेम करने का। तो आज हम इस वीडियो में तमाम चीज़ें शेयर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, रिपेड क्लेम जो है ये कौन कर रहा होता है? देखिए, जब जीडी फाइल की जाती है उस वक्त जो है इसको क्लेम किया जाता है। कैसे क्लेम किया जाता है, मैं तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कौन क्लेम करता है, पहले ये समझ लेते हैं। क्लेम कौन करता है? आप करोगे नहीं, ये आपका कस्टम क्लियरिंग एजेंट है, या जो आपकी जीडी बना है, जो आपकी क्लियरेंस करवा रहा है, वो जो है वो क्लेम करता है जब वो जीडी फाइल कर रहा होता है। मैं आपको सिस्टम पे भी यहाँ पर लेके आया हूँ। यहाँ पर देखें, ये जो है विवो की जीडी मैंने यहाँ पे खोल के रखी। कैसे क्लेम होता है पहले मैं वो बता रहा हूँ। तो देखिए, जब ये जीडी फाइल करते हैं तो जीडी फाइल करते हुए जब आइटम प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ऐड किया जाता है, उस वक्त जो है इसके अंदर ऐड करना होता है हमें। यहाँ पर देखिए आइटम जीडी, ये जीडी खुली हुई है यहाँ पे। जो आपका कस्टमर क्लियरिंग एजेंट जब जीडी फाइल कर रहा होता है तो वो पूरी जीडी वहाँ पर होती है। तो इसमें जब आइटम प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं ना, तब यहाँ पे फाइल होती है। अब यहाँ पे देख लो ना, ये है ड्रॉबैक ड्यूटी, यानी जो ड्यूटी है वो यहाँ पर शो होती है। ये कब शो होगी? जब मैं यहाँ पे एच एस कोड लिखूंगा। तो जो भी एच एस कोड होगा आपके प्रोडक्ट का, ड्यूटी जो है वो उसके अगेंस्ट आती है। ये चेक करने का तरीका भी यहाँ से इजीली पता चल जाता है। आपने एचएस कोड यहाँ पे दे देना है, तो यहाँ पे नीचे आपको पता कर जो है वो उस एचएस कोड के अगेंस्ट जो भी रिबेट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। पर ये जो है वो फैक्ट शीट वगैरह में जैसे देखिए, मैं जैसे ही नीचे जो है जितने भी परसेंटेज इसके ऊपर जो ड्रॉबैक ड्यूटी है जो गवर्नमेंट आपको एक्सपोर्ट करने पे देगी, वो नीचे आ गया कि 1%, 0.31%। अब ये कैसे पता चलता है क्या सेलेक्ट करना है? देखिए, ये यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं। ये गारमेंट्स जो मैंने आपके पास पिछली वीडियो अगर आपने देखी है, तो उसमें पूरी जो है मैंने आपको डिटेल एसआरओज़ पूरे जो है वो शो करके बताए थे कि टेक्सटाइल के एसआरओज़ जो हैं उसके अंदर जो है परसेंटेज, हर प्रोडक्ट की अपनी परसेंटेज होती है। तो यहाँ पर एचएस कोड जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट का लिखोगे उसके अगेंस्ट आ जाएगी। अब ये जो एचएस कोड दिया हुआ है, ये टेक्सटाइल का है। ये बेडशीट वगैरह का ये एचएस कोड है, उसके अदर का एचएस कोड है ये। तो उस इसके अंदर जो है कैटेगरीज़ और कलर के ऊपर रिबेट दिया जाता है कि कलर कौन-सा है। अगर डाइड है वो, जो मटीरियल आपका बना हुआ है, जो बेडशीट है, कवर वगैरह जो है वो डाइड है या प्रिंटेड है, तो 1% रिबेट मिलेगा। यहाँ से आपका एजेंट सेलेक्ट करेगा। अगर वो जो है व्हाइट है, बिल्कुल, बिल्कुल ब्लीच व्हाइट जिसको कहते हैं, बिल्कुल व्हाइट है, इसके ऊपर कोई प्रिंट नहीं है, कोई कलर नहीं है, सिंपल वो व्हाइट कलर के जा रहे हैं, ये व्हाइट जो है वो यहाँ से जाते हैं, तो वो यहाँ सेलेक्ट करेगा, यहाँ से नहीं करेगा अगर वो व्हाइट होगा तो। तो उसको उसके अगेंस्ट आपको 0.31% जो है आपकी इनवॉइस वैल्यू का जो है वो मिलेगा। और अगर व्हाइट नहीं है, ग्रे है, तो फिर यहाँ से वो ग्रे का जो है वो उनको रिबेट मिलेगा। तो इस तरीके से क्लेम जो है वो कर दिया जाता है। यहाँ से इस तरीके से क्लेम किया जाता है, किसी एक के ऊपर ही वो सेलेक्ट करेगा जो उसका प्रोडक्ट होगा। इसी तरीके से कोई और प्रोडक्ट देखते हैं। जैसे जैसे ही आप एचएस कोड आप लिखोगे ना, तो आपके ऊपर जो ड्यूटी आ जाएगी। ये जो है वो लेदर का एचएस कोड है, इसके अगेंस्ट जो ड्यूटी थी वो नीचे आ गई। देखिए, यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेगा। इसके अलावा जो भी एचएस कोड यहाँ पे डाले जाएंगे, वो उसके अगेंस्ट जो है वो रिबेट शो करेगा। ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, तो ये देखिए यहाँ पे उनका रिबेट ये है। तो रिबेट डिपेंड करता है आपके एचएस कोड के ऊपर, प्रोडक्ट के एचएस कोड पे। ये हुआ कि कैसे क्लेम किया जाता है। यहाँ से क्लेम हो जाता है। अब देखिए, क्लेम तो हो गया, ये बात समझ में आ गई। ये आपके कस्टम क्लियरिंग एजेंट का काम है कि क्लेम करना। आपको अमाउंट कैसे पता लगती है? और फर्स्ट का कहते हैं कि 25 लाख रुपए की जो है इसकी टोटल इनवाइस वैल्यू है पाक रुपीज़ के अंदर। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.31% से, फर्स्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास 7,770 रुपये जो है हमें एज ए जो है वो रिपीट हमें जो है मिलेंगे, अगर हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो बेडशीट जो कवर है वो ब्लीच वाइट होगा तो। अदरवाइज़ अगर 1% होगा तो उसका 1% से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरीके से इजीली आप पता कर सकते हो। जीडी के ऊपर भी वैल्यू मेंशन होती है, ऐसे भी आप देख सकते हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पैसे मिलेंगे कब हमें, कैसे मिलेंगे, हमें क्या करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट जमा करना होगा, कहाँ पे जाके इसको अप्लाई करना होगा, तमाम चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले क्या होता था, रिवोक जब था
तो उसके अंदर तमाम चीज़ें मैनुअली होती थी, हमें जो है वो बैंक से जो है वो बीसीए सर्टिफिकेट लेके आना पड़ता था, इसमें अटैच करना पड़ता था, तमाम चीज़ें मैनुअली होती थी, फिर चीज़ें आगे बढ़ती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, ये तमाम चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने एक और स्क्रीनशॉट यहाँ पे खोल लिया आपको चीज़ें समझाने के लिए। जैसे ही जीडी हमारी सबमिट होती है, प्रोसेस शुरू हो जाता है ना, तो यहाँ पे जीडी का स्टेटस यहाँ पर आ रहा होता है ना कि हमारी जीडी कहाँ पर। जब जब जो है वो कस्टम क्लियरेंस का पूरा प्रोसीजर जब कंप्लीट हो जाता है और वेसल पे लोड होके यहाँ से निकल जाता है, तो फिर यहाँ पे जो स्टेटस हमारे पास आ रहा होता है ना, वो कंसाइनमेंट शिफ्ट का है, जीडी का। यानी आपको पता लग रहा है कि आपका कंसाइनमेंट जो है वो यहाँ से चला गया, पाकिस्तान से चला चला गया वेसल पे लोड होके। तो यहाँ पर देखिए अब कब जो है हमें रिपीट मिलेगा। जैसे ही यहाँ से कंसाइनमेंट यहाँ से हमारा जाता है, तो पहला सवाल ये होता है अभी हमारा जो रिपीट है वो कब मिलेगा, कौन देगा, हमें क्या करना होगा। देखिए जैसे ही स्टेटस आपका कंसाइनमेंट शिफ्ट यहाँ पे आ जाता है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ जो है समझने की है, कंसाइनमेंट शिफ्ट का स्टेटस आ गया है, अब आपकी जीडी जो है रिपीट में जो है कैसे जाएगी, आपको पैसे कैसे मिलेंगे। एक चीज़ यहाँ पे समझने की है, देखिए आपको रिपीट के पैसे तब मिलेंगे जब तो जो शिपमेंट आप गई है यहाँ से एक्सपोर्ट की, उसके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएँगे। जब आपके अकाउंट में पैसे आ जाएँगे, उसी कंडीशन के अंदर आपको रिबेट मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। अगर आपकी एडवांस पेमेंट है, फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर डीपी की पेमेंट है, तो जब तक वो पैसे नहीं आएँगे, डीए की शिपमेंट है, वो पैसे जब तक नहीं आएँगे, तब तक आपको रिबेट नहीं मिलेगा। पैसे आने के बाद मिलेगा, एक ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हम फर्ज़ कर लेते हैं कि आपके पैसे आ चुके हैं, आपकी एडवांस पेमेंट थी, अब आपने क्या करना है उस कंडीशन के अंदर। देखिए यहाँ पर आपका जो स्टेटस है जीडी का, वो कंसाइनमेंट शिफ्ट आ रहा है और मुसलसल काफ़ी जो है टाइम हो गया, यही स्टेटस आ रहा है, मज़ीद आगे नहीं बढ़ रहा। इसके स्टेटस को चेंज होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं आ रहा, कंसाइनमेंट शिफ्ट ही आ रहा है। तो अब क्या करना है, आपने जाना है बैंक के पास। बैंक में जाना है, देखें ये स्टेटस तब तक ये कंसाइनमेंट शिफ्ट ही रहेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे नीचे वाली जीडी देखिए, आप देख रहे हो, ये जो है आगे बढ़ चुकी है, ये वेरिफिकेशन के लिए जो कंप्लायंस ऑफिसर होते हैं रिबेट के, उनके पास चली गई, लेकिन ये ऊपर वाली जीडी है, ये नहीं गई। ये मैं आपको सारे स्टेटस समझा रहा हूँ। तो ये जो ऊपर वाली जीडी है, ये क्यों नहीं गई? अगर आपका भी कंसर्न शिफ्ट पे खड़ा हुआ है, तो क्यों खड़ा हुआ है? देखिए, ये समझने की चीज़ें हैं। अब जो ये इसलिए खड़ा हुआ है कि क्योंकि बीसीए पहले क्या होता था, बीसीए क्या होता है कि बैंक आपको एक सर्टिफिकेट देता है कि भई आपकी तमाम पेमेंट जो है, ये कंसाइनमेंट की है, इसकी पूरी पेमेंट आ गई है। एक पहले जो है एक लेटर हेड के ऊपर बैंक प्रिंट करके देती थी, वो हम यहाँ पे लेके आते थे, स्कैन करके इसको अटैच करके देते थे, तो जाके तमाम चीज़ें जो है वो हो जाती थी। तो वो प्रोसेस होता है। लेकिन अब ये ऑटोमेटिक हो गया है, हर चीज़ बैंक जो है वो ऑनलाइन कर रही है, तो इसका पीसीए भी जो है वो ऑनलाइन ही सबमिट होगा, वो बैंक करेगी। देखिए अब ये कैसे पता लगे कि आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में बीसीए अपलोड कर दिया है बैंक ने कि नहीं कर दिया, ये जो है आप कैसे पता, देखिए आप पीएसडब्ल्यू की आईडी खोलोगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप आओगे, और जब आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आओगे, देखोगे जो भी आपकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुई है, पूरी लिस्ट शो हो रही होगी, और साइड पे ये स्टेटस यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो ये एक्टिव 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 लिखेगा और नीचे लिखा है सेटल। तो आपकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जब भी बीसीए अपलोड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा सेटल। तो आपने सेटल करवाना है। जब तक ये आपकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेटल नहीं होगी, एक्टिव लिखा हुआ आएगा, तब तक जो है वो आपकी जो जीडी का स्टेटस है, वो कंसाइनमेंट शिफ्ट पे ही रुका रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। और ये बैंक कब इसको सेटल करेगा, जब आपकी पूरी पेमेंट आ जाएगी। जैसे ही आपकी पूरी पेमेंट आ जाए, आपने अगर ये एक्टिव पे है, तो आपने जाना है बैंक में, बैंक वालों को बोलना है भाई मेरा बीसीए एक्टिव जो है इसके अंदर सिस्टम के अंदर अपलोड करें, और हमारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को जो है वो सेटल करें। अगर बीसीए याद नहीं रहे, तो सिर्फ ये कहें भाई मेरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अभी तक एक्टिव आ रही है, मेरी पेमेंट आ गई है, आप इसको सेटल करो, बस इतना सा कह दें। जैसे ही वो बीसीए अपने सिस्टम में अपलोड करेंगे, जो कंसाइनमेंट का जो स्टेटस जो है वो शिफ्ट जो है वो हट जाएगा, और आपका स्टेटमेंट नेक्स्ट पे आगे आगे आ जाएगा, जीडी ओपन फाइल रिपीट कंप्लायंस ऑफिसर फॉर वेरिफिकेशन। ये जो है जीडी जो है वो प्रोसेस हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी कंप्लायंस ऑफिसर के पास। तो कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो आपकी जीडी आगे बढ़ाएगा, तमाम चीज़ें चेक करने के बाद जो है वो आगे जो है वो आपकी जो है वो जीडी को आगे बढ़ा देगा। जब ये स्टेटस आ जाए, रिबेट ऑटो सबमिटेड टू एसबीपी, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी आपका रिबेट जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सबमिट हो चुका है। अब स्टेट बैंक जभी भी रिबेट और जभी भी ये फंड्स रिलीज़ करती है, तो आपका भी रिबेट जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। जैसे ही आपका स्टेटस रिबेट ऑटो सबमिटेड बाय एसबीपी लिखा हुआ आ जाए, तो इसका मतलब है कि अब आप टेंशन फ्री होके बैठ जाओ। जब भी अब इसमें 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीने लगे, जब भी स्टेट बैंक जो है वो अपना
फंड्स रिलीज़ करेगी एक्सपोर्टर को, तो आपको भी ये जो अमाउंट है आपकी आपको दे देगी। ये कोई स्पेसिफिक टाइम कोई नहीं बता सकता, होता है 2 दिन में हो जाए, 3 दिन में हो जाए, महीने भी लगते हैं और लोगों को 6-6, 7-7 महीने और साल-साल भी लग जाते हैं। तो ये स्टेट बैंक के ऊपर है कब वो उसको रिलीज़ करती है। तो उम्मीद है तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। पूरी डिटेल के साथ मैंने बात की कि कैसे क्लेम किया जाता है रिबेट।